आज फेसबुक चला रहे थे और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे मिली, जो कि स्टार सचिन राजपूत के नाम से एक आईडी है जिस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई है और वो हमारे बहुत ही प्राचीन समय से जुड़ी हुई हिस्ट्री की तरह है, जिसको जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं है कि हमारे भारत में ऐसी ऐसी खोजें हुई हैं जिसको चमत्कारी मानते हैं लोग, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास उस समय इतने इक्विपमेंट नहीं थे जो कि सामने से लोगों को दिखा सके। तो ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को, जो हम आज बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा फैक्ट लगेगा, आपको सोचने पे आपको मजबूर कर सकता है। ये लिखा हुआ है कि यदि हमारे पूर्वजों को हवाई जहाज़ बनाना नहीं आता तो हमारे पास विमान शब्द नहीं होता। बात सही है, ये जो बात बोला गया एग्जैक्ट सही है कि हम इंग्लिश शब्द में इसको एरोप्लेन कहते हैं, जिसको हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के नाम से जानते हैं। तो उससे पहले शब्द विमान भी आया, जो कि हमारे ग्रंथ में भी इसका बहुत सारा उल्लेख लिखा हुआ है। और दूसरी शब्द है, यदि हमारे पूर्वज को इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी नहीं थी तो हमारे पास विद्युत शब्द भी नहीं होता। ये भी बात सही है। यदि टेलीफोन जैसे तकनीक प्राचीन भारत में नहीं थी तो दूरसंचार शब्द हमारे पास क्यों है? ये भी बात फैक्ट है। यदि टेलीफोन जैसे तकनीक प्राचीन भारत में नहीं थी तो दूरसंचार शब्द हमारे पास क्यों है? एटम और इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी तो अणु और परमाणु शब्द कहाँ से आए? सर्जरी का ज्ञान नहीं था तो शल्य चिकित्सा शब्द कहाँ से आया? विमान, विद्युत, दूरसंचार, ये शब्द स्पष्ट प्रमाण है कि ये तकनीक भी हमारे पास थी। बिना परिभाषा के कोई शब्द अस्तित्व में रह नहीं सकता। सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, वह सभी सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं और ब्रह्मांड अनंत है, ये हमारे पूर्वज को बहुत पहले से पता था। रामचरितमानस में काक भुसुंडी गरुड़ संवाद पढ़िए, ब्रह्मांड का ऐसा वर्णन है जो आज के विज्ञान को भी नहीं पता। अंग्रेज जब 1700-1800 सदी में भारत आया तो तभी उन्होंने विज्ञान सीखा और 17वीं सदी के पहले का आपको कोई साइंटिस्ट नहीं मिलेगा। 17 से 18 सदी के पहले कोई आविष्कार यूरोप में नहीं हुआ। भारत आकर, सीख कर और चुरा कर अंग्रेजों ने आविष्कार किए। भारत से केवल पैसे ही लूटे नहीं बल्कि ज्ञान भी लूट के लेके चले गए। वेद ही विज्ञान है और हमारे ऋषि ही वैज्ञानिक थे। आपको ये बात थोड़ा कॉमेडी लगेगा, लेकिन ये बात 100% सच्चाई है। अब कुछ इसमें कमेंट्स लिखने वाले व्यक्ति हैं जो कि आप लोग भी कुछ लिखेंगे इस बात को सुनकर। एक व्यक्ति है जो लिखा इस बात पे, जितना भी अभी बात बताया उसमें से आपको क्या लगता है ये बात सही हो सकता है या नहीं? एक व्यक्ति इसी बात को पढ़ के लिखा हुआ है अपने कमेंट्स में कि अमृत काल चल रहा है, जितनी मर्जी उतना फेंको, ये भी आज के इतिहास में लिखा जाएगा। अब आगे कोई पढ़ेगा कि एक अमृत काल में जितना चाहे उतना लोग फेंक सकते थे और इसकी शुरुआत एक फेंकू से हुई थी। थोड़ा ये पहला राजेश कुमार जी हैं जो कि इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं, और दूसरा